चाणक्य। नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि ज्ञान की बातें होने वाली हैं, राइट? बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहां तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में जो भी नीतियां लिखी हैं वो जीवन के सत्य पर आधारित हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड हैं। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई बार बार अपमान करे तो क्या करना चाहिए? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी न कहें या उसको सहन कर लें तो उनकी नज़र में आप समझदार हो जाएंगे। और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप उस इंसान की नज़रों में महान हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी न कहें तो चाणक्य की नज़र में आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अंकित। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का स्वभाव उसके साथ ही रह गया। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने फेसबुक पर विजय को सर्च किया और उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्दी मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में हो गया, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे? विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद अंकित को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज कराने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। ये बात सुनकर अंकित के तोते उड़ गए, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और अंकित को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची और डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ ही सकते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा वहां। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर विजय ही था, जिसका अंकित पूरी जिंदगी मजाक उड़ाता रहा। अंकित ने पैरों में गिरकर माफी मांगी क्योंकि वह शर्मिंदा है अपनी हरकतों के ऊपर। उसने जिस दोस्त का इतना मजाक उड़ाया, आज वही दोस्त काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि विजय, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ मैं इतना बुरा करता था तो तुम क्या करते थे, तो विजय ने जवाब दिया, जब तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था और आज तुम्हारे दिलाए गए गुस्से की वजह से मैं इतना बड़ा बन पाया हूं। मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को ब्लेम करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इन बातों का मर्म आप समझ गए होंगे और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए आप अपने गुस्से को सही दिशा दे पाएंगे। आप अपनी लाइफ में किस किस से बहस करते चलेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे। आपको समझना होगा कि आपका वो गुस्सा कितना आपके काम आ सकता है, क्योंकि बेइज्जती से बड़ी मोटिवेशन कुछ भी नहीं। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।